दोस्तों, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में। गाइस, मैं बात करने वाला हूँ इधर पंजाबी एक्टर सिंगर बब्बू मान और हमारे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार। दोस्तों, मैं इन दोनों के बारे में ऐसी बातें कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहली बात दोस्तों ये है कि ये दोनों बंदे हैं, जो ये इंसान है यार, ये डाउन टू अर्थ बंदे हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? इनको ऐसा नहीं है कोई, इनको इतनी लाइमलाइट नहीं चाहिए, वो जो है अपने आप में सही है। दूसरी बात है दोस्तों, इनका बॉलीवुड इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है। ये अपने दम पे, अपने बलबूते पर ही ये स्टार बने हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। अब कुछ जो लोग हेट फैला रहे हैं ना बब्बू मान के लिए, खासकर हमारे पंजाब के, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। बब्बू मान बाई कहते हैं ये इधर, बब्बू मान बाई के लिए जो हेट फैलाई जा रही है, और दूसरी तरफ अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 को लेकर हेट फैलाई जा रही है। इन दोनों के कंपैरिजन में यार मैं ये सोच रहा था कि इनकी आपस में ही जो बॉन्डिंग है ना, बहुत स्मेच खा रही है। उधर मैं कुछ इंस्टा खोलता हूँ यार, इंस्टा जब बब्बू मान की इस रील, उसको ट्रोलिंग किया जा रहा है। वो एक फंक्शन में गया हुआ है बंदा भी, उसने गिप्पी गर्वाल से थोड़े से पैसे लेके ऐसे फेंक दिए, तो लिख के लगा दिए, नंग कोल पैसे है नहीं जी, ऐसे वैसे। भाई आप लोगों को बता दूं, वो ऐसा बंदा है ना, वो पैसों की परवाह नहीं करता। अभी स्ट्राइक लड़ाई चालू हो गई थी ना पाकिस्तान के साथ, उस बंदे ने सोशल मीडिया पर आकर यही कह दिया था कि हमारे पिंड जाओ, उधर मैं आपका खाने पीने का भी प्रबंध करूंगा। जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके गांव खाली करने को कह दिए गए हैं, आपको उधर कमरा भी मिलेगा, रोटी पानी भी मिलेगा, आपको किसी बात की टेंशन नहीं। जब बंदा वो खुद कैमरे के आगे आके आगे ये चीजें कह रहा है, तो आपको क्या ही चाहिए। और दूसरी तरफ मैं बात करूं अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार को आप फिल्मों में भला ही चाहे आप बुरा भला कहो, बट असल ज़िंदगी में यार वो बंदा माड़ा नहीं है। वो हमेशा कोई ज़रूरत पड़ती है ना, जब मुसीबत आती है देश पर भी या लोगों पर भी, वो आगे सबसे पहले आता है, पैसे देता है, डोनेशन देता है। चौथी बात, वो हाईएस्ट पेड ऐसा एक्टर है जो सरकार के साथ नियमों का पालन कर रहा है। दोस्तों, इतने नियम लगाए होते हैं फिर भी वो इस नियम का पालन पालन करता है, और पेड एक्टर सबसे हाईएस्ट एक्टर है, और सबसे ज़्यादा वो टैक्स भरता है, और अपनी मेहनत से आगे आया है, और अपनी मेहनत से ही वो आगे बढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आप फिर भी उसको इतना ट्रोल कर रहे हो, इतनी उसकी नेगेटिविटी कर रहे हैं। हाउसफुल 5 बाकी एक्टरों ने भी की, उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ अक्षय को ही क्यों? बाकी को भी कह सकते हो ना कि भाई इसने भी बुरा काम किया है या ये किया वो, उसने अच्छी कॉमेडी की है भाई, ठीक है। आप लोग फ़िल्में आप, आज आपको आ रहा है कि ये मूवी अडल्ट मूवी है। अगर अडल्ट थी तो सेंसर बोर्ड को चाहिए था ए सर्टिफ़िकेट देता। ए सर्टिफ़िकेट दिया होता तो पब्लिक, जब परिवारक जो जन है वो ना जाते मूवी को, फैमिली ऑडियंस ना जाती। अगर ना भी चाहती तो भी मूवी इतनी कमाई कर लेती। एनिमल को मिला ए रेटेड, उसने भी दोस्तों 500 से 1100 करोड़ का बिजनेस किया। आजकल यार कबीर सिंह जैसी मूवी हो, कोई भी मूवीज आ रही हैं तो उसमें इतना कॉमन अब चल पड़ा है। मैं तो यही बात कहूंगा भाई, इतना भी किसी को ट्रोल मत करो, उसमें आपका फायदा नहीं होगा, उसका ही फायदा होगा। उसका ही दोस्तों ये फायदा होगा, जितनी ट्रोलिंग करोगे उतनी ज्यादा पब्लिक जाएगी मूवी देखने। और अब मैं आता हूँ पंजाबी फ़िल्म शौंकी सरदार के बारे में। बब्बू मान की शौंकी सरदार, मेरे को किसी व्यूअर ने पूछा था, जो सब्सक्राइबर हम व्यूअर, कि इस मूवी का कलेक्शन कितना हो गया। उनको बताता चलूँ कि इस मूवी का जो अब तक जो कलेक्शन जो निकल कर सामने आया है, वो दोस्तों वो आया है लगभग 4 करोड़ 2 लाख। मूवी का बजट कितना है? 3 से साढ़े 3 करोड़ बजट है, फिर भी मूवी एवरेज है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में देखा जाए तो हिट है। तो इधर दोस्तों बब्बू मान को इतनी ट्रोलिंग की जा रही थी, इतना उसको कहा जा रहा था कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। बब्बू मान को डब्बू मान कहते हैं, ये जो हेटर्स है बब्बू मान को डब्बू मान कह रहे हैं। डब्बू मान की मूवी ने कितना कमा लिया है, उनको फिर भी टेंशन पड़ी हुई है। भाई वो बंदा आपसे मांगने नहीं आ रहा है,
आपको इतने हिट-हिट गाने दिए हुए इसने, इतने बढ़िया-बढ़िया गाने, इतनी अच्छी-अच्छी पिक्चरें देख-देख कर आप लोग बड़े हुए हो, हम बड़े हुए हैं। सो गाइज़ बहुत ही डाउन टू अर्थ दिल का एक नंबर बंदा है वो। सो आप एज़ अ कंपैरिज़न कभी आप सिद्धू मूसेवाले के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो, कभी किसी एक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हो। यार आपको क्यों टेंशन है? वो अपना काम कर रहा है उसको करने दो। सो मैं तो बब्बू मान भाई को सपोर्ट करूँगा, चाहे मूवी का कलेक्शन अच्छा आए या बुरा आए या मूवी हिट जाए या पिट जाए। मैं दोस्तों जो सच है वो सच का साथ दूँगा, क्योंकि मुझे पता है मूवी को पब्लिक नापसंद कर रही है। मूवी ने पसंद भी किया तो उनके फैन्स, उनके चाहने वाले उन्होंने पसंद किया। अब आप रिसेंटली अकाल मूवी का हाल देख लीजिए या गुरु नानक नाम जहाज का हाल देख लीजिए। मूवी नहीं चल पाई बॉक्स ऑफिस पर। क्या वजह थी? क्यों वजह थी? वो तो लोग खुद पैसा देकर, गिप्पी गरवाल खुद पैसा देकर, कुछ निहंग लोग बता रहे थे कि हमें खुद इतना पैसा, गिप्पी गरवाल का फ़ोन आता था कि मैं आपको इतना पैसा दूँगा तो आप हमारी मूवी देख लिए। यार मुझे तो इस बात में सच्चाई कहीं नहीं लगती, जो निहंग से थे सिख बंदियों ने ये कही है बात। कोई भला अपनी फ़िल्म देखने के लिए आपको 32 लाख दे रहा है कि हमारी फ़िल्म को देख लीजिए, मुझे यकीन सा नहीं होता। सो उन्होंने कमाई करनी है या अपनी कमाई देनी है। सो मैंने कहीं एक इंटरव्यू देखा था, उधर ये बात कही थी कि वो कहते थे कि पिगरो हम सुबह 40-50 लाख रुपया भर के जाते हैं बैग में, शाम तक खाली हो जाता है, फ़िल्म हमारी फिर भी नहीं कोई देख रहा। यार ये सब कही-कहाई बातें हैं, मुझे तो इस बात पे कहीं भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। बाकी दोस्तों इधर हाउसफुल 5 भी अच्छा कमाई कर रही है, उधर शौकी सरदार अब तो सिनेमाघरों से उतर चुकी है, बट फिर भी अच्छा कलेक्शन किया, ठीक है। तो हमें अच्छी लगी मूवी, एक मैसेज दिया था, बढ़िया थी। अब चले या ना चले, ये दोस्तों आप जैसी ऑडियंस पे डिपेंड है। बट वो हमारी निगाह में सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे ये दोनों ही। आपको जो बोलना है बोली जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? तो ना उन्होंने हमें खाने को देना है, ना हमने उनसे माँगने जाना है। ये अपना-अपना ओपिनियन होता है, आपको जो सही लगे वो आपकी इच्छा है। बाकी हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी या हमारी बातें कुछ सही लगी आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर जाना। सो टेक केयर, बाय बाय।